ये सर्टिफिकेट इन लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंसेस का दिसंबर 2024 टर्म एंड एग्जामिनेशन का BLII 014 यानी कि ICT इन लाइब्रेरी का पेपर मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। पेपर पूरी तरह से डिस्कस नहीं करूंगा, थोड़ा बहुत ही डिस्कशन होगा इसमें। ये एक आप इसको आंसर की तरह देख सकते हैं, और अगर आप फ्यूचर में अभी कोई पेपर दे रहे हैं दिसंबर 2024 के बाद, तो आप इसको आंसर की तरह देख सकते हैं। मैं थोड़ी आपकी मदद भी कर दी है इसमें। मदद इस तरह से करिए कि मैंने यहाँ पे आप देख पाएंगे कि पेज नंबर भी लिख दिया है कि अगर आपको क्रॉस वेरीफाई करना हो कि जो मैं आंसर बता रहा हूँ वो सही है या नहीं, या ये आंसर आपको, ये क्वेश्चन आपको सही से पढ़ने हो, डीपली पढ़ने हो, तो अपने मटेरियल में जाके इसको पढ़ सकते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन था ऑनलाइन वर्जन ऑफ प्रिंटेड कैटलॉग एक्सेसिबल ओवर वेब इज नोन एज, तो जाहिर सी बात है आंसर होगा वेब ओपेक। दूसरा क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे कि डिजायर्ड मटेरियल फ्रॉम लाइब्रेरी कैन बी इजीली लोकेटेड विद द हेल्प ऑफ, तो जाहिर सी बात है कैटलॉग की मदद से ही हम जो भी मटेरियल होगा लाइब्रेरी में वो एक्सेस कर पाएंगे। तीसरा आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन आ रहा है कि अ वेब ओपेक अलाउस इट्स यूजर, तो इसका आंसर होगा टू रिमोटली एक्सेस एंड सर्च लाइब्रेरी कैटलॉग। चौथा है कि एडवांस सर्च ऑफ अ सिंगल फील्ड और कॉम्बिनेशन ऑफ फील्ड टू इट्स यूजर यूजिंग, तो इसमें से क्या चीज यूज करते हैं, तो बुलियन ऑपरेटर यूज करते हैं। पेज नंबर 154 पे आप जाके चेक कर सकते हैं इसके बारे में। तो विच ऑफ द फॉलोइंग वेब ओपेक, इनमें से कौन सा वेब ओपेक है, तो जाहिर सी बात है कि वॉयेजर जो है वो एक वेब ओपेक है। छठा है क्वेश्चन कि सब्जेक्ट स्पेसिफिक सर्च इंजन आर नोन एज, तो जैसी बात है ये आंसर होगा सब्जेक्ट गेटवेज। सातवां क्वेश्चन है कि द डैश इज अ मल्टी सब्जेक्ट गेटवे, तो इंट्यूड जो है वो एक मल्टी सब्जेक्ट गेटवे है, जैसे कि BULB एक मल्टी सब्जेक्ट गेटवे है, वैसे इंट्यूड भी एक मल्टी सब्जेक्ट गेटवे है। जैसे कि BULB की हम बात कर ही रहे थे, तो देखिए BULB भी आ गया कि BULB की फॉर्म क्या है, तो बुलेटिन बोर्ड फॉर लाइब्रेरीज। जैसे कि 156 से तो ये क्वेश्चन उठाया और 157 पेज नंबर से ये क्वेश्चन उठाया, तो आप अगर साथ साथ के क्वेश्चन भी पढ़ेंगे, सही से पढ़ेंगे, तो आपके 4-5 क्वेश्चन तो 1-2 पेज से ही आपके मिल जाएंगे। भी देखिए 157 से एक और क्वेश्चन उठा लिया है कि तो JSTOR जो है वो एक क्या पोर्टल है, कैसा पोर्टल है, तो ई जर्नल का पोर्टल है। ये दूसरे जो आपके सब्जेक्ट्स हैं, मतलब आप BLII 013 की बात करें तो उसमें भी इसके बारे में इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, और इसमें भी 157 पेज नंबर पे भी आपको इसके बारे में जानकारी मिल जाएगी JSTOR के बारे में। आगे बढ़ते हैं। तो इन्फॉर्मेटिक्स इंडिया लिमिटेड जो है वो होस्ट करता है ओपन जेगेट पोर्टल, ये भी सेम पेज नंबर पे 157 पे ही अवेलेबल है, आप इसके बारे में जाके सर्च कर सकते हैं। एंड इंस्टीट्यूशनल रिपोजिटरी कैन ऑल्सो बी टर्म्ड एज, तो उसको आप डिजिटल लाइब्रेरी की तरह टर्म कर सकते हैं, मतलब डिजिटल लाइब्रेरी मान सकते हैं आप एक तरीके से इंस्टीट्यूशनल रिपोजिटरी को। 12वां क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ इंस्टीट्यूशनल रिपोजिटरी, तो जाहिर सी बात है इग्नू का जो ई ज्ञान कोश है, ई ज्ञान कोश से एक चीज और याद आई, जैसे कि अभी तो मैं आपको पेज नंबर लिख के बता ही रहा हूँ, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जिनके पास भाई उन्होंने ऐसा ऑप्शन चूज किया होगा कि भाई 15% को डिस्काउंट मिल जाए और उनको प्रिंटेड मटेरियल नहीं चाहिए था। इसी परिस्थिति में आप जो है वो ई ज्ञान कोश ऐप या ई ज्ञान कोश की वेबसाइट से आप ये मटेरियल डाउनलोड कर लीजिएगा, और उसके बाद आप चेक कर सकते हैं ये सारे पेज नंबर्स। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो RSS का ये, जैसे कि मैंने बताया कि और बुक्स जो हैं आपकी उनमें भी इसके बारे में इंफॉर्मेशन है, जैसे कि BLII 012 में भी शायद इंफॉर्मेशन है रिसर्च समरी के बारे में, और रियली सिंपल सिंडिकेट भी कहते हैं इसको RSS को, लेकिन वो ऑप्शन में नहीं है, तो जो ऑप्शन में दिया हुआ है रिच साइट समरी, तो हमने उस पर क्लिक कर दिया है। इग्नू का यूट्यूब चैनल जो है वो कौन से वेब का एग्जाम्पल है, तो वो वेब 2.0 का एग्जाम्पल है। यहाँ पे है कि विच वन इज अ स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, तो जो ASCII है जिसकी फुल फॉर्म भी है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, तो वही उसका आंसर भी हो जाएगा। HTML की फुल फॉर्म जो है वो एक ही, बस जो आपके नोट्स हैं, हाँ ये मैं आपको बहुत ज़्यादा बताना था आपको कि जो पेज, जो समरी के बाद आपके नोट्स दिए होते हैं, जैसे कि कीवर्ड्स दिए होते हैं, भाई ये कीवर्ड है उसके बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन दी होती है, तो वो आप जरूर पकड़ जाइए, क्योंकि वहीं से ही सारे क्वेश्चन बन रहे हैं और वहीं से ही सारे क्वेश्चन बनते हैं। समरी के बाद जो की पॉइंट्स दिए होते हैं ना आपके, जो आपका मॉड्यूल है वहीं से आप पढ़ के जाइए। तो देखिए HTML की फुल फॉर्म क्या है, तो हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है। WWW डेवलप किया गया CERN द्वारा, CERN, तो आप जानते होंगे यूरोपियन की एजेंसी है वो न्यूक्लियर रिसर्च की, तो उसने ये WWW डेवलप किया था। इसके बाद हम बात करें, अगला क्वेश्चन जो है वो डैश इज अ रिक्वेस्ट रिस्पांस प्रोटोकॉल, तो HTTP है, यानी कि हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल जो है, जो रिक्वेस्ट रिस्पांस का मतलब ये हो गया कि आप रिक्वेस्ट करता है क्लाइंट और रिस्पांस करता है सर्वर,
तो ये हो गया रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स प्रोटोकॉल। तो HTTP से आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि यही आंसर है इसका। तो विच ऑफ द फॉलोइंग 19वां क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ वेब 2.0। तो ईमेल इसका एग्जांपल है, क्योंकि ईमेल जो है वो आप मानेंगे या नहीं मानेंगे मुझे नहीं पता, लेकिन ये वेब 1.0 का एग्जांपल है एक तरीके से, क्योंकि वेब आप जानते होंगे ईमेल कितना सारा, कितना टाइम हो गया आपको वेब, लेकिन विकिपीडिया, मैशअप जो है, RSS जो है, ये सब भी आप देखेंगे 154 पेज नंबर 145 पेज नंबर के अंदर आपको दे रखा होगा ये सब, लेकिन ईमेल के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है। तो जाहिर सी बात है कि यही एग्जाम्पल नहीं है उसका। तो ईमेल कैसे वर्क करता है, स्टोर एंड फॉरवर्ड मैनर में वर्क करता है ईमेल। 142 पेज नंबर पे दे रखा है। LIS फोरम जो है, LIS फोरम इज अ लिस्ट सर्व ऑफ, मतलब लिस्ट सर्व तो आप जानते होंगे कि भाई ईमेल वगैरह आपको अगर भेजनी हो बल्क के अंदर तो आप उसका यूज कर सकते हैं। तो ये एक इंडिया का है, इंडिया के और भी है, इंडिया फोरम इंडिया LIS करके भी है इनका। उसके बाद आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे तो 22 का है, सर्च इंजन आर ऑल्सो नोन एज। तो कॉलर्स इसका होता है आंसर। 145 पेज नंबर के अंदर आपको दे रखा होगा इसके बारे में इंफॉर्मेशन। अल्टा विस्टा जो है वो क्या है, एक सर्च इंजन है। बहुत सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। अल्टा विस्टा लोगों को पता ही नहीं होता क्योंकि इसके बारे में जानकारी नहीं है ज्यादा, तो आप ये क्वेश्चन तो जरूर याद रखिएगा कि सर्च इंजन जो है वो अल्टा विस्टा है। मैटर कॉलर जो है, ये क्रॉलर जो है वो आप ये समझिए कि भाई क्रॉल करके जाता है और इंफॉर्मेशन रिट्रीव करके लाता है। तो ये सर्च इंजन भी ऐसे ही जाता है और रिट्रीव करके लाता है। तो मेटा क्रॉलर जो है वो भी यही सेम चीज करता है। तो ये एक एग्जांपल है कि इसका मेटा सर्च इंजन के अंदर आता है मैटर क्रॉलर। ठीक है, मैटर क्रॉलर जाएगा और क्रॉल करके इंफॉर्मेशन लेके आ जाएगा, ये है। ठीक है, 25वां क्वेश्चन देखिए, ब्लॉग है। ब्लॉग क्या होता है, ब्लॉग इज एग्जांपल ऑफ, तो इसका आंसर होगा ऑनलाइन डायरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरेक्टिव ब्लॉग अलाउस इट्स यूजर टू कमेंट। 27वां क्वेश्चन है, विच सॉफ्टवेयर कांट रीड RSS फीड। तो ये एग्रीगेटर, RSS रीडर, फीड रीडर तो रीड कर सकते हैं। अडोबे रीडर जो है, या कि अडोबे रीडर भी आप बोलें इसको, तो PDF वगैरह ओपन करने के लिए आपका काम में आता है। वो RSS फीड को क्या करेगा भाई, RSS फीड से रिलेटेड ही नहीं है कुछ भी। 28वां क्वेश्चन है कि विकीज आर रोबस्ट, ओपन एंडेड एंड कोलैबोरेटिव ग्रुप। कोलैबोरेटिव ग्रुप का मतलब ये हो गया कि भाई साहब आप भी विकिपीडिया पे इंफॉर्मेशन डाल सकते हैं। विकीज जितने भी सारे हैं आप भी उसमें, मतलब एक वॉलंटियर की तरह आप उसमें कोई भी जानकारी ऐड कर सकते हैं। तो एक तरह कोलैबोरेटिव ग्रुप साइट्स हैं विकिपीडिया जो है सारी। लिंक्डइन जो है आप जानते होंगे, प्रोफेशनल सोशल नेटवर्किंग साइट है। अगर आपने अकाउंट नहीं बना रखा तो आप भी लिंक्डइन पे अकाउंट बनाइए, जॉब वगैरह के लिए, इन्फॉर्मेशन के लिए, जानकारी के लिए बहुत जरूरी होता है। 30वां जो क्वेश्चन है, 30th क्वेश्चन में, नोड इज एन एंट्री पॉइंट ऑफ अ नेटवर्क। 31वां क्वेश्चन है, ऑडियो ब्रॉडकास्ट जो है प्लेड ऑन आईपैड इज नोन एज। तो पॉडकास्ट है, पॉडकास्ट भी आपने सुनते होंगे आप, तो वही पॉडकास्ट इसमें क्वेश्चन भी आया था, 150 पेज नंबर से रिलेटेड है। एरपानेट जो है, जो डार्पा द्वारा डेवलप किया गया था 1969 में, ये आया था क्वेश्चन। IP एड्रेस जो है वो 32 बिट नंबर है। 34th क्वेश्चन है कि अब लाइब्रेरी सिस्टम कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 सेक्शन। इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए थे कि इसमें से कौन से 2 सेक्शन में डिवाइडेड होता है। तो एडमिनिस्ट्रेटिव सब सेक्शन और ऑपरेशनल सब सिस्टम। तो ये 2 तरीके का है, तो उसमें पहला ऑप्शन था ऑप्शन A एंड C। 35वां क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग यू विल नॉट यूज टू क्लासिफाई लाइब्रेरी डॉक्यूमेंट। तो AACR, तो आप जानते हो AACR तो भाई कैटलॉगिंग के लिए यूज करते हैं, इसके लिए तो यूज नहीं करते हैं। 36वां क्वेश्चन जो आपका, क्लासिफिकेशन स्कीम आर यूज टू असाइन कॉल नंबर्स। जैसे आप जानते होंगे भाई, जैसे कि DDC से, UDC से आप कॉल नंबर असाइन करते हैं। 37 की आप बात करें, 37 क्वेश्चन में, तो लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस जो है वो पावर पॉइंट की तरह ही है, तो प्रेजेंटेशन इसका आंसर हो जाएगा। प्रोलॉग क्या है, प्रोग्रामिंग इन लॉजिक, इसका जो आप पेज नंबर है देख पा रहे होंगे, 82 पेज नंबर पे आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। Z39.50 प्रोटोकॉल फैसिलिटेड टू डाउनलोड बिब्लियोग्राफी। ठीक है, बिब्लियोग्राफी डाटा, ये इसका आंसर होगा। पेज नंबर 83 पे, 105 पे और 118 पे आप इसके बारे में इंफॉर्मेशन देख सकते हैं। बात करें 40th क्वेश्चन की, तो द प्रोसेस ऑफ प्लेसिंग मिसप्लेस्ड डॉक्यूमेंट ऑन देयर डेजिग्नेटेड प्लेस इज नोन एज। तो सेल्फ रेक्टिफिकेशन है, पेज नंबर 86 पे इंफॉर्मेशन दी होगी। ये जो शेल्फ से रिलेटेड है, शेल्फ मैनेजमेंट, तो आपने BLI 0012 में भी पढ़ा होगा, तो वहां से भी ये क्वेश्चन बन गया एक तरीके से, आप ये भी समझ सकते हैं। तो पेज नंबर 86 पे एक और क्वेश्चन दिया हुआ है जो 41 क्वेश्चन में आया है कि ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ डिस्कार्डिंग विड्रॉइंग ऑफ डॉक्यूमेंट वी रिमूव आउटडेटेड, टॉर्न जो फटे हुए हैं, और सोल्ड डॉक्यूमेंट, मतलब भाई सड़ गए हैं एक तरीके से, अब भाई कौन पढ़ पाएगा उसको, तो उसको हम विड्रॉ कर देते हैं, हटा देते हैं वहां से। अगला क्वेश्चन आप देख,
तो अगला क्वेश्चन जो है वो है 42nd क्वेश्चन है बल्कि आपका, कि ड्यूरिंग सेकंड एरा ऑफ लाइब्रेरी ऑटोमेशन डैश इमर्ज। तो ओपैक जो है वो सेकंड एरा में डेवलप हुए थे, मतलब जो नॉर्मल ट्रेडिशनल कैटलॉग्स थे उसको रिप्लेस कर दिया था ओपैक ने। यहाँ पे 43rd क्वेश्चन जो है वो डैश इज एन एक्सट्रीमली फास्ट कंप्यूटर। तो भाई सबसे फास्ट कंप्यूटर तो सुपर कंप्यूटर ही होता है आपका, तो वही इसका आंसर हो जाएगा। 44th क्वेश्चन है ड्रॉ कंपोनेंट ऑफ लाइब्रेरी ऑफिस लिब्रे ऑफिस सूट इज यूज्ड फॉर। तो ड्रॉ जो है वो आप ड्राइंग बनाने के लिए जैसे MS पेंट का यूज करते हैं, वैसे ही जो अगर आप लिब्रे ऑफिस आपने इंस्टॉल किया हुआ है तो आप ड्रॉ का यूज कर सकते हैं। स्कैनर जो है वो एक इनपुट डिवाइस होता है, पेज नंबर 15 के पे आपको इसके बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, तो आप ये भी जाके देख सकते हैं। मॉडेम आर यूज्ड टू कनेक्ट कंप्यूटर टू, तो उसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इसका आंसर है इंटरनेट से आप कनेक्ट कर सकते हैं मॉडेम के थ्रू। 47th क्वेश्चन जो है, तो व्हेन वी सेव इंफॉर्मेशन इन कंप्यूटर डायरेक्टली इट्स सेव्ड इनटू, तो इसका आंसर हार्ड ड्राइव है। मैं इसमें आंसर लगाना भूल गया हूं, तो पेज नंबर 21 पे और क्वेश्चन नंबर 11 जो है उसमें आपको इसके बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाएगी कि 47th क्वेश्चन का जो आंसर है वो है हार्ड ड्राइव। इसके बाद 48th क्वेश्चन की आप बात करें तो इसमें है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंप्यूटर हार्डवेयर। तो जाहिर सी बात है MS वर्ड जो है वो एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ना कि एक कंप्यूटर हार्डवेयर, तो ये आपका गलत हो जाएगा। बाकी जो ऑप्शन है CPU यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट एक हार्डवेयर है, SMPS स्विच मोड पावर सप्लाई भी आपका एक है, और VDU यानी कि विजुअल डिस्प्ले यूनिट भी आपका एक हार्डवेयर है। इसके बाद करें 49th क्वेश्चन की, यानी कि लिब्रे ऑफिस जो है इज एन डैश सोर्स सॉफ्टवेयर। तो कोई कोई लोग इसका फ्री आंसर लगाएंगे, फ्री सोर्स सॉफ्टवेयर। तो जाहिर सी बात है कि भाई ओरेकल ने उसको खरीद दिया है तो ओपन सोर्स नहीं रहा, ऐसा करके आपके मॉड्यूल में लिखा हुआ है, लेकिन फ्री सोर्स सॉफ्टवेयर ऐसा जैसा कुछ नहीं होता। तो आंसर इसका आंसर है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, तो आप ये आंसर इसमें लगा सकते हैं, यही आंसर इसके लिए सही है। मैंने पेज नंबर 37 पे रिकमेंड किया है आपको, आप वहां पे जाके इसके बारे में और इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन आपका है कि उबंटू जो है वो क्या कौन सा सॉफ्टवेयर है, तो एप्लीकेशन ऑपरेटिंग, वर्ड प्रोसेसिंग या OCR। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑपरेटिंग। पेज नंबर 27 पे जाके इसके बारे में आप ज्यादा इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। आशा करता हूं आपको वीडियो पसंद आई है। ऐसी लाइब्रेरी से इन्फॉर्मेटिव कंटेंट के लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना चाहिए। ओनली लाइब्रेरी को सब्सक्राइब करें और लाइब्रेरी से रिलेटेड बहुत सारी इन्फॉर्मेशन ले। धन्यवाद।